बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर जो पहला वाला टॉपिक था इट वाज सेल्स, और कल हमने सेल्स के ऊपर बात की थी इससे पिछले लेक्चर में, और हमने थोड़ा बहुत जाना था माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ठीक है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल को और डिटेल से। कल मैंने आपको थोड़ा सा एनिमल सेल, ये जो आपको नज़र आ रहा है एनिमल सेल, और ये प्लांट सेल के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिए थे। सिंपली जो डिफरेंस मैंने आपको, ये एनिमल सेल जो कि जानवरों के अंदर होता है, प्लांट सेल जो कि प्लांट्स के अंदर होता है, इस दोनों में सिंपल डिफरेंस मैंने आपको यही समझाया था कि प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो सिलवाल होता है जो कि डेड स्ट्रक्चर है, और ये सेलुलोज का बना हुआ होता है। जिस तरह आप किसी पेड़ पौधे को या किसी दरख्त को आप देख लो, उसके ऊपर आपको एक क्रैक हुआ एक और आपको नज़र आएगा जो कि टफनेस शो करता है। उस लेयर को, उस टफ लेयर को आप क्या कहते हो? उसको हम कहते हैं सिलवाल। ये जो सिलवाल है ये एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, तो कल हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल की कुछ डिस्क्रिप्शंस, ये डायग्राम से हमने आपको समझाया था। सबसे पहले आप ये इस डायग्राम के अंदर देखिए, ये एनिमल सेल है। ये एनिमल सेल का ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और यहाँ पर जो प्लांट सेल है इसका भी जो सेंटर वाला पोर्शन है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस जिस तरह हमारे पूरी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है, इसी तरह इधर ये वाला न्यूक्लियस होता है जो कि पूरी सेल की पूरी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। ठीक है, अब हम इसकी एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। कल हमने सिलवाल के बारे में पढ़ा था कि सिलवाल प्लांट सेल का, सिलवाल द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल इज़ सिलवाल, कि प्लांट सेल जो पौधे हैं, जो दरख्त है, इनके आउटर मोस्ट कवर जो होता है वो सिलवाल होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ अ हार्ड मटेरियल, ये सिलवाल हार्ड मटेरियल का बना होता है, उसको हम कहते हैं सेलुलोज। द सिलवाल सपोर्ट्स द सेल एंड गिव्स इट शेप, ये सिलवाल सेल को सपोर्ट देता है और उसको एक स्पेसिफिक शक्ल यानी शेप देता है, शक्ल देता है। एनिमल सेल, जो एनिमल सेल्स हैं, इनके अंदर सिलवाल नहीं होता, इनके अंदर डायरेक्टली क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, जो कि इधर आपको डायग्राम से भी नज़र आ रहा है कि ये प्लांट सेल है। इसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये जो कवर ये इसे इर्द गिर्द मौजूद है, ये है सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह ये जो प्लांट सेल है इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये वाली आपको जो नज़र आ रही है, ये वाला जो पतला, ये जो मोटा वाला ब्लैक कलर का आपका नज़र आ रहा है, ठीक है, ब्लैकिश ब्राउनिश, ये वाला सिलवाल है। ठीक है, अब हम सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। जो एनिमल सेल है इनके आउटर मोस्ट कवरिंग को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड प्लांट सेल्स के अंदर आपको मैंने बताया कि आउटर मोस्ट कवरिंग सिलवाल होता है, तो सिलवाल के बाद प्रेजेंट नेक्स्ट टू द सिलवाल, तो ये सिलवाल के बाद जो लेयर होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। तो ये याद रखिए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल मेम्ब्रेन दोनों में, इधर भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद है एनिमल सेल में, इधर भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद है प्लांट सेल में। लेकिन प्लांट सेल में ये जो सेल मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रहा है, ये प्लांट सेल का सेल मेम्ब्रेन ये सिलवाल के बाद लाई करता है, और एनिमल सेल में ये सबसे आउटर मोस्ट लाई करता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि पॉइंट टू थिंक, ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर आप थोड़ा सोचो। ठीक है, वो कहते हैं कि मेनी टाइनी होल्स आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर छोटी छोटी पोर्स मौजूद है, इसके अंदर सुराख मौजूद है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस होल? कहते हैं कि इन होल्स का असल मकसद क्या है? तो भाई ये एंट्रेंस में हेल्प देते हैं सेल के बाहर और अंदर। सेल के बाहर वो मटेरियल आती हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, और सेल से बाहर वो मटेरियल निकलते हैं जो हमें एक्सक्रीट करने हैं। ठीक है, जिस तरह फोटोसिंथेसिस होता है, जिस तरह रिस्पायरेशन होता है। अगर सेल के अंदर रिस्पायरेशन होता है तो रिस्पायरेशन आपकी सेल के अंदर होता है, और सेल के अंदर रिस्पायरेशन के रिज़ल्ट में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो जाता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बारिशी पर निकलना भी होता है, तो ये सेल से इन होल्स की मदद से निकलता है।
नाउ अब आगे बढ़ते हैं सेल का तीसरा कंपोनेंट। सबसे पहले हमने सेल वॉल डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन डिस्कस कर लिया। अब हम साइटोप्लाज्म डिस्कस करेंगे। ये जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, एक जेल टाइप का मटेरियल होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन की इनसाइड मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। देखिए ये एनिमल सेल है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया ये न्यूक्लियस है। ये जो न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक ये वाला जो जगह है ना, जिसके अंदर आपको ये बाकी ऑर्गेनेल्स नज़र आ रहा है, ये चीज़ है, ये हम डिस्कस करेंगे, इसको ऑर्गेनेल्स कहते हैं। लेकिन ये न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक ये सारा जो डिस्टेंस है, ये वाला जगह, ये इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहते हैं द जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। इट कंटेन्स वाटर एंड अदर केमिकल सब्सटेंसेस, इसके अंदर का वाटर होते हैं और दूसरी केमिकल कंपाउंड इसके अंदर लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स इसके अंदर मौजूद हैं। मैनी सेल्स ऑर्गेनेल्स के अब इधर बात आ गई ना, सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? ये सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, इधर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान छोटे छोटे बाकी दूसरे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये जो नज़र आ रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज गोल्गी apparatus। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब कहाँ पर मौजूद लाई करता है, कहाँ पर मौजूद है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। मैनी सेल ऑर्गेनेल्स यानी द टाइनी सेल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन इट, ओके। तो ये मैंने आपको समझाया कि इसके अंदर ऑर्गेनेल्स लाई करते हैं। इधर भी आपको नज़र आ रहे हैं ऑर्गेनेल्स मौजूद है। मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म पर सेल का ज़्यादातर जो फंक्शंस होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइटोप्लाज्म में इसलिए होते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो मेन पावर हाउस ऑफ एनर्जी है माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी कहाँ पर मौजूद है? वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। अब हम आगे बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। हमने पढ़ लिया कि ये सेल है, ये एनिमल सेल है, दिस इज़ द एनिमल सेल, ठीक है। ये एनिमल सेल है। हमने इसके अंदर ये जो आउटरमोस्ट कवरिंग है हमने पहचाना कि ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। इसी तरह ये प्लांट सेल है, यहाँ पर हमने पहचाना कि इसका जो आउटरमोस्ट कवरिंग है दैट इज़ सेल वॉल, और सेल वॉल के बाद फिर सेल मेम्ब्रेन लाई करता है, ठीक है। ये हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। हमने पढ़ा कि यहाँ पर न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर बात आती है सेल ऑर्गेनेल्स कि सेल के अंदर छोटे छोटे और चीज़ें मौजूद हैं, उसको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इधर आपको नज़र आ रहा है ये जो चीज़ है, इसको ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है, ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया दिस इज़ द गोल्गी apparatus। इसी तरह यहाँ पर ये वैक्यूल लाई कर रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपने, तो सबसे पहला हम जो ऑर्गेनेल डिस्कस करेंगे दैट इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मीन्स endoplasmic, endo means inside and plasmic means the cytoplasm, endoplasm inside the cytoplasm, reticulum वही जाल, इसको हम कहते हैं ना जाल, नेटवर्क, कैपिलरीज, जब टफ नेटवर्क होता है उसको कहते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, दिस इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया था, यहाँ से लेकर ये न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर लाई करता है। यहाँ पर देख ले, चलो प्लांट सेल में देखें, दिस इज़ द न्यूक्लियस, दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और यहाँ पर जो बीच में, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आप थोड़ा फोकस करें। यहाँ पर क्या कहते हैं कि इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स। ये चैनल्स जाल, नेटवर्क, बहुत सी कैपिलरीज हैं, ये एक नेटवर्क है। द मोमेंट ऑफ मटेरियल इन द सेल टेक प्लेस थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The moment of materials in the cell takes place through the endoplasmic reticulum। सेल के अंदर मटेरियल्स के जितने भी मोमेंट होते हैं, जो मटेरियल्स प्रोसेस होने हैं, जिस मटेरियल की मॉडिफिकेशन होनी है, जिसकी डिटॉक्सिफिकेशन होनी है, वो सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो ऑर्गेनेल सेल के अंदर मौजूद है दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। मैं आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है दिस इज़, यहाँ पर ये लाइन शो कर रहा है दिस इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान लाई करता है। इसका मतलब ये साइटोप्लाज्म के अंदर लाई कर रहा है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल सेल पार्ट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। ये तमाम के तमाम सेल पार्ट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है,
ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है दैट इज़ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट सेल के अंदर मौजूद है। मैं इधर आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज़ द क्लोरोप्लास्ट, ये वाला, ठीक है, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद कर, दिस इज़ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर ये लिखा है आपको, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट आर पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट कंटेन क्लोरोफिल। ये प्लांट का वो पार्ट है जिसके अंदर क्लोरोफिल होते हैं, और आपने आपको बताया कि क्लोरोफिल सनलाइट से एनर्जी गेन करता है, सूरज से क्लोरोफिल एनर्जी गेन करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल पार्ट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको समझाया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल लाई करता है, ये क्लोरोफिल सनलाइट से एनर्जी गेन कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, और प्लांट्स यूज़ दिस एनर्जी टू मेक फूड। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। हम अब वैक्यूल के बारे में बात करता है। वैक्यूल एक स्ट्रक्चर है, इधर आपको नज़र आ रहा है, ये प्लांट्स, ये एनिमल सेल है, यहाँ पर ये वाला वैक्यूल है। ये वैक्यूल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है बाहर, जिस तरह सेल के बाहर असल मेम्ब्रेन है, इस तरह वैक्यूल की बाहर जो लेयर है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। और ये वैक्यूल जो है, इसके अंदर जो सेल का जो वेस्ट मटीरियल्स है, वेस्ट मटीरियल्स वो चीज़ें जिनकी ज़रूरत हमें नहीं है, वो जब सेल में प्रोड्यूस होती हैं तो ये इस वैक्यूल में स्टोर हो जाते हैं। फिर इस वैक्यूल से इन द फॉर्म ऑफ द वैक्यूल वेसिकल ये निकलते हैं, इस तरह बट के फॉर्म में ये वाला आप पिंचअप होगा, ठीक है, और फिर ये निकल जाते हैं पूरे सेल से। 5 एक चीज़ जो कि सेंट्रियोल्स है वो इस सेल के अंदर मौजूद है। ये सेंट्रियोल्स बेसिकली क्रोमोसोम्स के डिसइंटीग्रेशन में हेल्प देते हैं, क्रोमोसोम को सेपरेट करने में हेल्प देते हैं। द 2 सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, ये एनिमल सेल में लाई करते हैं। याद रखिए कि सेंट्रियोल एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एनिमल सेल, और ये एनिमल सेल में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब सेल का हम आखिरी पार्ट थोड़ा डिस्कस करते हैं आपकी बुक के हिसाब से, ग्रेड 6 जनरल साइंस, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 नंबर न्यूक्लियस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल इज़ न्यूक्लियस। देखिए सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो न्यूक्लियस है। मैंने आपको बताया भी कि जिस तरह हम ब्रेन हमारा पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इस तरह न्यूक्लियस पूरी सेल को कंट्रोल करता है। सो इट कंट्रोल्स ऑल द सेल एक्टिविटीज़, कि सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करता है। देयरफॉर अ न्यूक्लियस इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये सेल का कंट्रोल सेंटर है। अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड द न्यूक्लियस। मैंने कहा कि सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर था जिसने सेल को सराउंड किया था उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। जिस लेयर ने न्यूक्लियस को कंट्रोल अपनी घेरे में लिया है, न्यूक्लियस को सराउंड किया है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इधर आपकी बुक में लिखा है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब मेनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द सेल, पर न्यूक्लियस की बेदन चिकंदे क्रोमोसोम्स मौजूद थी, ठीक था। द क्रोमोसोम्स पास ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल टू न्यू सेल्स। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फिक्स्ड इन एवरी सेल। अ ह्यूमन सेल हैव 46 क्रोमोसोम। देखिए जब आप सेल के अंदर जाते हो, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, जब आप न्यूक्लियस के फिर अंदर जाते हो, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। और ये जब न्यूक्लियस है, जब ये आप न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हो ना, तो न्यूक्लियस के अंदर ये वाली जो चीज़ें हैं आपको, ठीक है, ये मुझे बुख्तु की वायु दगची दे गोख है ना आगे शांति ताउस तो नज़र राजी। तो जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। इसका क्या फंक्शन है, वो स्ट्रक्चर है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू अप टू दिस।